सभी को अगेन बेस्ट ऑफ लक। अपना बेस्ट दीजिए, जैसे मैंने बेस्ट दिया। अपनी कमर दर्द होने के बावजूद, गर्दन दर्द होने के बावजूद मैं पीछे नहीं हटा। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग अपना बेस्ट दीजिए और सभी को अगेन बेस्ट ऑफ लक। कल एक और पेपर का एनालिसिस मैं करा दूंगा, क्योंकि इसके बाद फिर छुट्टियां रहेगी। तो आप लोग बाकी के टाइम में मैराथन क्लास देखिए, नोट्स को डिटेल में पढ़ जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जिन लोगों का आज का सीटेट का एग्जाम हुआ है, यानी कि 28 दिसंबर को जो लोग अपना सीटेट का एग्जाम दे के निकले हैं, आई होप जो मुझसे पढ़ा है या जिन लोगों ने तैयारी करी है, ठीक है, तो उन लोगों का सीटेट का एग्जाम वाकई में बहुत अच्छा हुआ होगा। आपके 28 दिसंबर के अंदर आपके एग्जाम में क्या चीज आई है, कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, क्या नई चीज देखने को मिली है, और जो नेक्स्ट शिफ्ट बची है उनको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजों को इंप्लीमेंट करना है, वो चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि इस चीज को मैं पहली बार बता रहा हूं। हर बार मैं सीटेट के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, या एनालिसिस की बात करूं तो पिछली बार से ऑनलाइन एग्जाम हो रखा है, तो उससे पहले कराता आ रहा हूं। बट ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए कि मैं स्टूडेंट की तैयारी कराऊं या बच्चे तैयारी करें, और तैयारी करने के बावजूद अगर एग्जाम पास ना हो। मैं एक बात को बार बार कहता हूं, अगर एक राइट अप्रोच के साथ पढ़ाया जाए, एक राइट अप्रोच के साथ पढ़ा जाए, तो सीटेट का एग्जाम एक छोटा सा एग्जाम है जिसको बहुत अच्छे तरीके से पास किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे सीटेट का एग्जाम आज देकर निकले हैं, आप लोग किसी भी बच्चे से फीडबैक ले सकते हो कि किस प्रकार का एग्जाम हुआ है और किस प्रकार से उन्होंने आज के एग्जाम को दिया होगा। मैं यूं कहूं, उसको उड़ाया होगा। तो चलिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूं आज के एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि एग्जैक्ट 100%, 90% या 80% मैंने सारे क्वेश्चन ले दिए, क्योंकि बच्चों को सारी चीजें तो याद नहीं होती। जो जो उन्होंने चीजें मुझे बताई, जितनी भी चीजें बताई, टूटी फूटी चीजें बताई कि सर ये क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिए थे, या इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो सभी चीजें मैंने उनसे पूछी। मैंने बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर लिए, अपनी टीम से बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर लिए जिन जिन बच्चों का आज एग्जाम था, तो सभी मैंने पर्सनली उनसे बात करी, और पर्सनली बात करके उन क्वेश्चन को लिखता गया साथ के साथ, और जो एक कंक्लूजन निकला वो आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे नहीं किया कि 5-10 लोगों का नंबर ले लिया या 15-20 का ले लिया, बहुत ज्यादा लोगों का नंबर ले लिया और फिर एक कंक्लूजन निकाला जो आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखना और क्या चीजें आपको करनी है उनका इंप्लीमेंट करना। एंड आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सीटेट का एग्जाम जिन लोगों का आज की शिफ्ट के अंदर हुआ है, कितना बढ़िया उन लोगों का एग्जाम गया होगा। ठीक, तो बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों का आज की शिफ्ट के अंदर एग्जाम था। बाकी पेपर के एनालिसिस के ऊपर मैं अब बता देता हूं क्या क्या आज के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यार आप लोगों को दे देता हूं कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है, अब आपका सीटेट का एग्जाम जनवरी तक नहीं चलेंगे। सीटेट के एग्जाम अब आपके चलेंगे 7 फरवरी तक चलेंगे। कब तक चलेंगे? सीटेट के एग्जाम अब आपके चलेंगे 7 फरवरी तक सीटेट के एग्जाम चलेंगे। पहला आज आपका हो गया, यानी कि 28 दिसंबर को हो गया। एक आपका कल होगा, यानी कि 29 दिसंबर को होगा। जो नेक्स्ट आपकी अगली डेट है वो है आपकी 9 जनवरी की है। ठीक, तो नेक्स्ट आपकी डेट है 9 जनवरी, फिर 10 जनवरी, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 1 फरवरी, 2, 3, 4, 6 और 7 फरवरी तक। इस प्रकार से अब आपका सीटेट का एग्जाम चलने वाला है। तो जिन स्टूडेंट का लास्ट तक आपकी डेट बची है, तो उनको फायदा भी है और उनकी हेजिटेशन बढ़ती भी जाएगी। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने राइट अप्रोच के साथ मेरी गाइडेंस को फॉलो करा, आप लोग का सीटेट का एग्जाम डेफिनेटली पास होगा और बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। तो ये आज एक नोटिस आया था, आज आपका पब्लिक नोटिस आया था कि आपकी डेट एक्सटेंड हो गई है, बढ़ गई है। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको दे दी। तो चलिए, तो इसके बारे में आपका हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा सीडीपी के बारे में पढ़ लेते हैं। यार सीडीपी का इतना बढ़िया धज्जीकरण हुआ है, बेसिकली पूरे पेपर का धज्जीकरण हुआ है। तो सीडीपी के लिए या तो क्वेश्चन के ऊपर नजर डाल लो, वरना जो बच्चे एग्जाम देकर निकले हैं मेरी मैराथन क्लास से, एक एक क्वेश्चन को मैच कर लेना आप लोग। बस आपका लैंग्वेज को पूछने का तरीका होता है, बाकी पेपर जो मैंने चीज आपको कराई है या जो चीज आपने पढ़ी है उससे बाहर आपका पेपर नहीं मिला। आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना कि भाई आपका एग्जाम कैसा हुआ है और जो आपने पढ़ाया या जो आपको पढ़ाया गया, क्या उससे बाहर कुछ चीज देखने को मिली है। ठीक है, 150 नंबर के पेपर में 2-4 कुछ क्वेश्चन आ गए, वरना पूरा पेपर आपका वही से देखने को मिलेगा जो चीज आपको कराई है या जो चीज आप पढ़ के गए हो। ठीक है, अब देखिए ईवीएस तो आज आपके एग्जाम में देखने को मिली।
अब देखिए, एक क्वेश्चन नया देखने को मिला जो आज तक आपको अपने एग्जाम में देखने को नहीं मिला था, बट मैंने इसको अपनी क्लास में आपको डिस्कस किया हुआ था। यह क्वेश्चन आज से पहले सीटेट के एग्जाम में देखने को नहीं मिला कि निम्न में से कौन से फूल के जोड़े हैं जो पूरे साल भर खिलते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास 4th की किताबें पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है, तो उसमें कौन से फूल के जोड़े हैं जो पूरे साल भर खिलते हैं, तो वो होते हैं आपके गुड़हल और आपके गुलाब के फूल है, ठीक है। क्लास 4th के अंदर फूलों के बारे में आपका डिस्कशन दिया हुआ है। यह क्वेश्चन आज तक आपके सीटेट के एग्जाम में नहीं पूछा गया था, बट मैंने इसको अपनी क्लास के अंदर बताया हुआ था, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता चलता हूं, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। और ये देखो, पूछ लिया इसके बारे में एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो ये पूछ लिया था। अच्छा, फूलों के बारे में, गुड़हल और फूलों के बारे में नहीं दिया हुआ, और भी फूलों के बारे में आपके एग्जाम में दिया हुआ है। तो जो अगली शिफ्ट के अंदर जिन बच्चों का एग्जाम है, तो एक काम करना, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बनवा दी है। इस पूरी पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, सचिन एकेडमी पर। जितने भी फूल है आपके, उनके बारे में मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, तो आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर लेना। क्या पता जो आपकी अगली शिफ्ट रहेगी उसमें आप लोगों को पूछ ले जाए इसके बारे में, ठीक है। तो ये सभी फूलों के बारे में मैंने लिखा हुआ है, जो आपकी क्लास 4th का 11वां चैप्टर है फूलवारी के नाम से, ठीक है। तो 11वें चैप्टर में फूलवारी के नाम से, अब बेसिकली वहां पर उसने पेज फंसाया हुआ है। उसने पता है क्या करा हुआ है किताब के अंदर, उसने किताब के अंदर इन फूलों के बारे में दिया नहीं हुआ। तो यहां पर कोई भी ना तो इसको पढ़ाता है और ना ही ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। वहां पर बेसिकली क्वेश्चन दिए हुए, जब चैप्टर दे दिया वहां पर फूल दे दिया ऊपर, और दे दिया कि पेड़ों पर लगने वाले, तो यहां पर बच्चों से क्वेश्चन पुटअप किए हुए, यानी एक तरीके का होमवर्क दिया हुआ है, और यहां पर ये क्वेश्चन बच्चों को खुद से करके लाने हैं। बट मैंने क्लास में इसलिए कराए थे कि मैंने कहा यार क्या पता कभी पूछ ना लिए जाए, और देखो पूछ लिए इस बार। गुलाब का और गुड़हल का फूल जो आपके क्या होते हैं, साल भर खिलते हैं और मेडिसिन के लिए जिनका यूज होता है, ठीक है। अब देखो, पेड़ों पर लगने वाले फूल कौन से होते हैं आपके, पेड़ों पर लगने वाले फूल गुलमोहर और कदम, झाड़ियों पर लगने वाले गुलाब गुड़हल, बेल पर लगने वाले चंपा रातरानी, पानी के पौधों पर लगने वाले कमल और कुमुदनी, सिर्फ रात में लगने वाले होते हैं रात की रानी और चमेली, जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं सूरजमुखी, आंखें बंद करके भी जो खुशबू से पहचाने जाने वाले फूल होते हैं गुलाब, चमेली और गेंदा का, जो किसी खास महीने में ही आपके लगते हैं वो होता है आपके रजनीगंधा और मोगरा का। और बाकी के जो फूल जो आपके एग्जाम में पूछा गया, जो आज आपके 28 दिसंबर में पूछा गया, जो साल भर खिलते हैं, गुलाब और गुड़हल, जिसको उड़वल के नाम से दिया हुआ है, उड़ूगल के नाम से दिया हुआ है, गुड़हल नहीं दिया हुआ आपके एनसीईआरटी के अंदर, अजीब ही नाम दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे पेड़ पौधे भी है जिन पर फूल कभी नहीं आते, मनी प्लांट, दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले फूल यही दोनों है आपके, जिसे उड़ुल का नाम दिया हुआ है, गुड़हल नहीं दिया हुआ, उड़ुल का नाम दिया हुआ है। जिन फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं, गुलदावरी और जिनिया। ये यार मैं पूरी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। जिन बच्चों का अगली शिफ्ट के अंदर एग्जाम है, अगर उनकी शिफ्ट में कोई और ये आपका फूल या पौधा पूछा गया तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैं अगली शिफ्ट वाले बच्चों को दे दूंगा। नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम है, उनको क्या पढ़ना है भाई मैं आपको बता देता हूं, एक एक करके आप लोग ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर अब जो बच्चे हैं उनको क्या पढ़ना है, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। हाँ जी, 51,000 हो गए, ठीक है। तो लाइव के अंदर इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। भाई पेपर का भरता बनाया, पेपर 28 तारीख के अंदर भरता बनाया। आप लोग जितने भी पहले के सीटेट के एग्जाम देखोगे, पेपर के एनालिसिस उठा के देख लो, आपको मेरा ये हंसता हुआ ही चेहरा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को ध्यान से देखना। और मैंने बताया ना 4-5 शिफ्ट के अंदर आपका मॉडरेट लेवल पूछा गया था पिछली बार भी। अगर आपको वो मॉडरेट शिफ्ट देखने को मिल गई तो उसके अंदर अगर आपको दिक्कत ना आए तो उसके लिए देखना आपको क्या करना है। अब ध्यान से सुनना, जो नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर जिन बच्चों का एग्जाम है, तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको मेरी मैराथन क्लास आपको देखनी है। सबसे पहला काम मैराथन क्लास करना है, ठीक। अब देखिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके किस तरीके से आपको ये वाला काम करना है मैराथन क्लास का। आप लोग सीधे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर गए, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाने के बाद यहां पर मैराथन क्लास आपको दी हुई है, ये प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग जाओगे तो मैराथन क्लास आप लोग इसको ओपन करोगे तो ये मैराथन क्लास यहां पर आ गई, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखोगे मैराथन क्लास, सभी मैराथन क्लास आप लोगों को दी हुई है। जैसे ये वाली मैराथन क्लास है, इस पर आपके जैसे 2.7 मिलियन है, यानी 27 लाख लोगों ने इसको देख लिया। टोटल सीटेट में कुल फॉर्म मेरे ख्याल से 32-33 लाख फॉर्म भरे और 27 लाख लोगों ने इसको देख लिया। डबल को भी मिला ले तो लगभग सभी लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से सभी मैराथन क्लास आप लोगों को देखनी है जिन बच्चों का आपका एग्जाम बचा है। उसके अलावा आप लोगों को एक काम और करना है, ये मैराथन क्लास आपने देखनी,
अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिए गए, या आपकी शिफ्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन आपके पेपर के बाहर पूछ लिए, जैसे आपकी पिछली बार क्या देखने को मिला था, जो आपकी ईवीएस देखने को मिली थी, भाई अगर आपकी ईवीएस आ गई तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी ईवीएस आउट ऑफ सिलेबस आ गई, या फिर मैं आपसे कहूं कुछ टेट टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ साइंस के मिल गए, कुछ आपके अलग देखने को मिल गए, फिर क्या काम करोगे? तो फिर आप लोग मुझे ब्लेम करोगे कि सर मैं हमारी शिफ्ट के अंदर तो मुश्किल आ गए, उनकी शिफ्ट में हार्ड आ गए। सीबीएसई वालों को गाली थोड़ी दोगे, फिर मुझे गाली दोगे। अगर आपके पास टाइम है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है 15-20 दिन का, 25 दिन का टाइम बचता है, 10-15 दिन का भी टाइम बचता है, तो यार मैंने यूपी टेट की मैराथन क्लास कराई थी। कहाँ गई मेरी यूपी टेट की मैराथन क्लास? देखो मैंने अपनी यूपी टेट की मैराथन क्लास कराई हुई है। तो यूपी टेट की यूपी टेट, ये वाली यूपी टेट मैराथन क्लास कराई हुई है। इस यूपी टेट वाली मैराथन क्लास के अंदर मैंने आपकी जो ईवीएस होती है उसकी 4 यूनिट कराई हुई है। उस 4 यूनिट के अंदर मोटी मोटी बात देख लेना कि जो आपके प्रोटीन के बारे में बात की हुई है, जैसा आपकी जो कर्क रेखा वगैरह के बारे में बात की हुई है, जो आपकी चट्टाने वगैरह पहाड़ वगैरह उनके बारे में बात देख लेना। सिर्फ मोटी मोटी जानकारी आप लोग देख लेना। अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट के अंदर कुछ बाहर के क्वेश्चन देख लिए जाए तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसा देखने को मिला था पिछली बार के अंदर, जब कुछ शिफ्ट के अंदर आपका पेपर मॉडरेट पूछ लिया गया था। अगर एनसीईआरटी आएगी उसको आप लोग उड़ा दोगे, तोड़फोड़ कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर कुछ मॉडरेट आपका क्वेश्चन पूछ लिया, फिर क्या काम करोगे? ठीक है, फिर सीबीएसई को कोई कुछ नहीं कहेगा, सारी के सारे मुझे कहोगे कि हमारा पेपर मुश्किल करवा दिया, जबकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो यूपी टेट की मैराथन क्लास के अंदर मोटी मोटी बातें देख लेना, जो मैंने अपनी ईवीएस की मैराथन क्लास के अंदर कराई हुई है। यूनिट 1, 2, 3, 4 करके मैंने इसको डाला हुआ है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहला काम मैंने बता दिया, मैराथन क्लास आप लोगों को मेरी देखनी है। सबसे पहले आपको ये सीटेट की मैराथन क्लास देखनी है, सारी देख जाओ। सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये जितनी भी मैराथन क्लास है इन सभी मैराथन क्लास को देख लो। ठीक है, उसके अलावा जो मेरे वाले नोट्स है, देखो यार मैं जो भी चीज देता हूं कंप्लीट देता हूं। मेरे वाले नोट्स के अंदर आपको सारे के सारे आपको मोस्टली जो चैप्टर में देखने को मिलते हैं, लगभग आपके चैप्टर सारे कंप्लीट है। आलतू फालतू चीज मैं नहीं देता, ना ही कोई मैं आलतू फालतू पढ़ाता हूं। मैराथन क्लास आपकी पॉइंट टू पॉइंट है, एक्स्ट्रा कचरा कुछ नहीं मिलेगा। नोट्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो नोट्स के अंदर आपको A to Z चीज आपको देखने को मिलती है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। आपको कंटेंट इनके अंदर देखने को मिलता है। कंटेंट के साथ आपको इनके अंदर जो सबसे मेन चीज होती है आपके सीटेट की एग्जाम की जान, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2011 से लेके अभी तक जितने भी होने चाहिए वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग आपको इनके अंदर देखने को मिलते हैं। आपको अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इनके अंदर देखने को मिलते हैं। और पिछली बार कुछ जो नए टॉपिक भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले थे, वो भी मैंने इनके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। अगर मान लीजिए आप ईवीएस की मैराथन क्लास भी नहीं देखना चाहते, यूपी टेट वाली, तो इस तरीके से अगर आपने मेरे वाले नोट्स ले रखे हैं तो आप इनको अच्छे तरीके से कर जाइए। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों का सोशल साइंस या साइंस है, अच्छा साइंस का मैं नहीं कर पाया क्योंकि साइंस के बच्चों से मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन साइंस का भी कंक्लूजन यही है जो मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर। उसको आप लोग यकीन कर सकते हो अच्छा खासा कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, 2 काम आप लोग कर लीजिए, आपकी साइंस इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, ये काम आप लोगों को करना है। उसके अलावा जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट की जितनी ज्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए। जितना मॉक टेस्ट आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अपने एग्जाम में बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे यहां पर मॉक टेस्ट देकर जाते हैं, जब मेरी बात भी होती है बच्चों से, कह रहे सब जब एग्जाम में जाते हैं ऐसा लगता ही नहीं एग्जाम दे रहे, ऐसा लगता है घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो मॉक टेस्ट को बनाने का यही रीजन था, ताकि आपको ये वाला फील हो सके कि आप लोग एग्जाम नहीं दे रहे हो, ताकि आप लोगों को ये लगे कि आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आप लोग अपने एग्जाम से एटलीस्ट 4-5 दिन तो जरूर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। सबसे पहले आप लोग मैराथन क्लास देखिए, कंप्लीट मैंने बनाई हुई है, जी तोड़ जान लगा के बनाई हुई है मैराथन क्लास। आप लोग को जो नोट्स दे रखे कंप्लीट नोट्स है, उनके अंदर आपको लगभग सभी चीजें डाली हुई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कंटेंट वगैरह सब चीज डाली हुई है। और फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले मॉक टेस्ट आप लोग लगाइए। इसके अलावा कोई चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। और सीटेट का एग्जाम इनसे आपका पास नहीं होगा, और पास नहीं होगा तो क्या होगा, इनसे आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से पास होगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, ये काम आपको करना है और इसी राइट अप्रोच के साथ आपको पढ़ के जाना है सीटेट के एग्जाम के लिए। आपका 28 तारीख को एग्जाम है, कल आपका 29 तारीख को एग्जाम है।
मुझे नहीं लगता मुझे अब कोई एक्स्ट्रा चीज कराने की जरूरत है, क्योंकि मेरा ध्यान अब ज्यादातर केबीएस वाले बच्चों के ऊपर रहेगा, क्योंकि इस एग्जाम के लिए मैंने अपना बहुत मेहनत लगा दी, जो कि मुझे नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा ये एग्जाम है नहीं। आप लोगों को भले ही बहुत बड़ा एग्जाम लगता है, इतना बड़ा एग्जाम है नहीं, ठीक है। अब मेरा ध्यान केबीएस के एग्जाम के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि वहां से सिलेक्शन मिलता है, जॉब मिलती है, तो उन बच्चों के ऊपर थोड़ा ज्यादा तैयारी मेरी रहेगी। बाकी मैंने जितना तैयारी करानी थी, अपनी मेहनत लगानी थी, वो मैंने पूरी मेहनत लगा दी। अब आप लोगों को सिंपल यही काम करना है, इन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करिए, अपने पेपर देते जाइए, एग्जाम पास करते जाइए और आगे की ओर अपना अग्रसर होते जाइए। ये काम आपको अपने सीटेट के एग्जाम के लिए करना है, ठीक है। और बाकी पेपर का एनालिसिस मैं कराता रहूंगा। बिल्कुल डरना नहीं है कि कोई चीज डर जाइए कि हमारे पेपर के अंदर क्या चीज नहीं आएगी, कुछ चीज नहीं आएगी, इतना मैं भरोसा आपको दिलाता हूं। कोई चीज नहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता, वैसा ऐसा कभी नहीं होगा, अगर मान लीजिए टोटली अगर आपकी कोई शिफ्ट ऐसी देखने को मिलेगी कि हार्ड शिफ्ट आ गई, नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऐसी शिफ्ट आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी कि हमारी शिफ्ट तो बिल्कुल ही हार्ड आ गई। ऐसा हो सकता है दूसरों के मुकाबले आपकी जो शिफ्ट है थोड़ी मॉडरेट लेवल की आ जाएगी, उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। तो निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए, से अप्रोच के साथ पढ़िए, आपका एग्जाम भी अच्छे नंबर से पास होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ठीक है। तो बाकी आपके एग्जाम के लिए आज बेस्ट ऑफ लक आपको। जिन बच्चों का आज 28 तारीख को अच्छा एग्जाम गया, आपका भी अच्छा एग्जाम जाएगा। अगर कुछ शिफ्ट के अंदर पेपर मॉडरेट आता है, उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, तो आपको डरना नहीं है, आराम से सोइए, कल अपना एग्जाम देने जाइए। बाकी पेपर का एनालिसिस मैं आपको बता दूंगा। 2-4 क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं, 150 नंबर का पेपर आता है। 2-4 क्वेश्चन के लिए टेंशन लोगे, पैनिक हो जाओगे, यार ये 2-4 क्वेश्चन नए कहां से आ गए, ये 2-4 क्वेश्चन कौन सी दुनिया से पूछ लिए, तो वो आप लोग बेफालतू में परेशान हो जाओगे। ये देखे 2-4 क्वेश्चन के ऊपर ध्यान न देकर बाकी का तो पूरा पेपर देखने को मिल रहा है सारा का सारा, तो उसके ऊपर आप लोग फोकस करिए, ठीक है। और बाकी देखिए मेरी जितनी पूरी मेहनत यार, जो पूरा एफर्ट था मैंने लगा दिया। पेपर से पहले मैंने कह दिया था कोई नई चीज देखने को नहीं मिलेगी, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पूरा का पूरा जितना मेरा अनुभव है उसके बेस पर मैंने पहले ही कह दिया था। और बाकी ऊपर वाले के ऊपर तो मुझे पहले भरोसा रहता ही है, ठीक है। अगर कोई आप लोगों का सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बाकी सभी चीजें मैंने आपको बता दी, पूछिए अब आप लोगों का क्या सवाल बचता है, ठीक है जी। हाँ जी, अब साइंस आप लोग उसमें से देख सकते हो, ठीक है। आपका एग्जाम 29 को है, तो भाई बेस्ट ऑफ लक। जिन स्टूडेंट का कल 29 तारीख को एग्जाम है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का भी एग्जाम अच्छा होगा, इतना मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक। सीडीपीआर उससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैराथन आपको करा रखी है, ठीक है। जिन बच्चों का एग्जाम गया, आप एक काम करो, जिन बच्चों का 28 तारीख का एग्जाम है, जो बच्चा भी जुड़ा है मेरे चैनल से, बाकी जिनको पता मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं सबसे फीडबैक ले लो। अगर आपको कोई एक बच्चा भी मिल जाए तो मुझे बता देना, मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी एक बच्चा मिल जाए आपको, ठीक है, इतना मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ये और कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हो, मतलब उससे बाहर सीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जो मैंने मैराथन क्लास आपको कराई हुई है, या जो आपको एनसीईआरटी ईवीएस की आपको दी हुई है, ठीक है, या जो भी आपको चीजें कराई हुई है, जो नोट्स आपको दे रखे हैं, इनसे बाहर जरूरत नहीं है आपको करने की। ये मैं पूरे आपको ठोक बजा के कह सकता हूं इस बात को, ठीक। और बताइए। थैंक यू सर, मेरा फर्स्ट टाइम 10 जनवरी को एग्जाम है, मुझे आपसे पढ़कर पूरा डर खत्म हो गया। डरने की जरूरत नहीं है भैया आपको सीटेट के एग्जाम से। सर सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आज ही खत्म हो गया, हम लोग बाद वाले क्या काम करेंगे। सीटेट वालों के पास, सीबीएसई वालों के पास इतने क्वेश्चन नहीं होते कि वो नए नए क्वेश्चन लेकर आए। अब देखना बाकी के शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, वो रिपीट होंगे। अब आपके ये जो जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले ना, ये बार बार रिपीट होते जाएंगे, यही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, और पूछे जल्दी से। मॉक टेस्ट में 105 से आगे नहीं बढ़ रहा, बढ़ाओ भाई, अब तो डेट भी आपकी फरवरी के आगे बढ़ गई है, बढ़ाओ इसको ज्यादा से ज्यादा। सर मेरा 28 जनवरी को, अब ठीक है भाई। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है बताइए। नॉर्मलाइजेशन में कुछ नहीं होता, ठीक है, तो इसके ऊपर अभी कुछ सटीक जानकारी भी नहीं है कि किस प्रकार से लागू करते हैं या नहीं लागू करते। तो अभी आप लोग शिफ्ट के अंदर पेपर दीजिए, अगर कोई ज्यादा ही टफ आ जाती है तभी ये लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, बाकी अभी इसके ऊपर कोई ऐसी सटीक जानकारी नहीं है मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है। हाँ जी, और पूछिए। ठीक है, ज्यादातर के सभी के यही कमेंट आ रहे हैं।
और देखिए एक चीज बता रहा हूं, इसको अभी लास्ट टाइम बोल रहा हूं, फिर मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा। डरना नहीं है, बेफिक्र होकर एग्जाम देने जाइए, कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जाइए, एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा, इतना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम देने जाइए, सही अप्रोच के साथ पढ़िए, सही गाइडेंस के साथ पढ़िए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास होगा।